तंत्र के द्वारा लोग कहते हैं कि तंत्र के द्वारा सचमुच ब्लैक मैजिक होता है। हाँ देखिए, तंत्र के माध्यम ब्लैक मैजिक उसी को कहते हैं किसी का नुकसान पहुंचाना, तो ये ब्लैक मैजिक है। जैसे कि आपने सुना होगा सिपली इल्म कहा गया है, इसे भी ब्लैक मैजिक के इसे बोला गया है, जानते हैं लोग। तो इस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाना, उच्चाटन कर देना। उच्चाटन कर देना ये क्या होता है? उच्चाटन कर देना किसी के मन के स्तर को बिगाड़ देना, उच्चाट कर देना, उसके मानसिक स्थितियों को परिवर्तित कर देना। लोग कहते हैं कि किसी हमारे घर पे कुछ किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, मेरे व्यवसाय में काला जादू कर दिया, तो क्या सचमुच ये ऐसा कुछ होता है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसका तो देखिए आधार है कहीं ना कहीं। ब्लैक मैजिक, काला जादू इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग करते हैं, पर इसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी इसे करते हैं उसको इसका फल जरूर भुगतान करना पड़ता है। तो क्या ये सचमुच इफेक्टिव होता है? क्या ये इसके द्वारा क्या हम लोग सचमुच किसी का नुकसान कर सकते हैं? मैं इन चीजों पे नहीं मानती कि कोई एक इंसान किसी का कुछ नुकसान कर सकता है। तो क्या ये तो इससे देखिए, तंत्र से जैसे किसी का भलाई भी किया जा सकता है, उसी प्रकार नुकसान भी होता है। पर मैं यही परामर्श देता हूँ कि ये नुकसान किसी को हानि क्षति ना पहुंचाया जाए, ये लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक तंत्र साधक हैं, तो आप भी क्या तंत्र का ज्ञान है आपके पास? और क्या आप तंत्र के द्वारा आप भी आपके पास क्या लोग आते हैं कि तंत्र के द्वारा किसी का नुकसान या क्षति करने के उद्देश्य? हाँ, जो भी आते हैं तो मैं देखिए साफ ही मना करता हूँ कि ये बहुत ही गलत चीज है, और मैं इस चीज को कभी भी नहीं करता हूँ। किसी को हानि पहुंचाना, देखिए हर तरह से ये कभी ना कभी आपको इसका, किसी को भी जो भी किसी का क्षति या हानि के मकसद से इसको करता है, तो कहीं ना कहीं उसे उसका दंड जरूर भुगतना पड़ता है, और इससे कोई बच नहीं सकता है। कर्म का हिसाब सबके पास है, भगवान के पास जरूर है कर्म का हिसाब। तो आप तंत्र किस तरह से यूज करते हैं? तंत्र, आपने तंत्र का जो ज्ञान लिया है उसको आप किस तरह से तंत्र देखिए, तंत्र हालांकि तंत्र सबके लिए है। आप अपने इसे जीवन में अपना करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने रोजगार में, अपने व्यापारिक स्थल में इसे इस्तेमाल करके एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकते हैं। आप अपने जीवन के परेशानियों को आप हल कर सकते हैं इसके माध्यम से। तंत्र एक आपको इन सारी चीजों में सहायता करती है। समस्या किसी भी तरह का हो, आपके पारिवारिक समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो, किसी भी प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र का सहारा लिया जा सकता है। ध्यान यही रखना है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे, बस। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे आज कि तंत्र के कुछ ऐसे कोई सामग्री या फिर तंत्र की कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा हम उनको कोई विशेष ऐसी सामग्री जिसे यूज करके, जिसे इस्तेमाल करके घर में सुख सुविधा या फिर हमारे व्यवसाय में सुख सुविधा ला सके? देखिए, तंत्र में तो बहुत सारी सामग्री आती है। अब जैसे आप पूजा के स्थल पे देखे होंगे, घर घर में वो पाया जाता है, शंख कहते हैं जिसे, सफेद शंख होता है जो समुद्र से, उसे अगर आप, ये प्राचीन समय से लोग इसे बजाते हैं शंख को घर में। ये एक, इसका तांत्रिक बेनिफिट बहुत सारा है। इसे अगर आप घर में रखते हैं, इसे अगर आप शंख को शंखनाद करते हैं 3 बार करना चाहिए, तो इसके रखने से, इसे अगर आप किसी शुभ मुहूर्त में, सिद्ध मुहूर्त में अगर आप लाते हैं और इसकी पूजा, विधिवत पूजा करते हैं, इसे अपने पूजा के स्थल में आसन वगैरह देकर पूजा करते हैं और इसे बजाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। आपके घर से वास्तु दोष और भी बहुत सारे दोष दूर होने लगते हैं। तो ये तंत्र की सामग्री से ही आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि लोक कल्याण के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं।